अगली खबर रायसेन जिले के ग्राम पडरई से। खिलावन सिंह पटेल निवासी पडरई का कहना है, किसी दूसरे विवाद के चलते पत्रकार टीकाराम पटेल निवासी टेकापाड़ जिला नरसिंहपुर द्वारा मुझे बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। टीकाराम पटेल का कार्यक्षेत्र देवरी रायसेन नहीं है, फिर भी वह अन्य पत्रकारों से 5 वर्ष पुराना फेसबुक से मेरा फोटोग्राफ निकालकर बार बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया में प्रसारित करवाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में कंप्लेन कर मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने का षड्यंत्र रच रहा है। उसका कहना है कि मैं घर में डिस्पेंसरी खोलकर एलोपैथिक दवाइयां कर रहा हूं, जबकि मैं लगभग 1.5 वर्ष से जो छोटा मोटा प्राथमिक उपचार करता था वह बंद किया हुआ है। मेरे पास जन स्वास्थ्य रक्षक का प्रशिक्षण है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का 4 वर्ष का कोर्स है। इसके आधार पर मैं गांव देहात के हिसाब से प्राथमिक उपचार अनुभव के आधार पर कर देता था, परंतु मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार प्राथमिक उपचार देना भी सही नहीं बताया, इसलिए मैं लंबे समय से इलाज बंद कर अपनी कृषि का कार्य कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी देवरी पत्रकार प्रशांत जोशी ने 4/8/2024 को दबंग मीडिया पेपर छतरपुर पर फर्जी प्रसारित किया है, जिसकी कंप्लेन खिलावन सिंह पटेल ने थाना प्रभारी देवरी को दी है। 181 पर कंप्लेन भी किया है, जिसके आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदयपुरा डॉक्टर महेंद्र कुमार धाकड़ ने पुलिस प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम लेकर पडरई ग्राम जाकर खिलावन सिंह पटेल के निज निवास पर जांच की। किसी तरह की कोई एविडेंस डॉक्टरी से संबंधित नहीं मिला है। आवेदन देने आया था। ये पत्रकार लोग परेशान कर रहे हैं, जैसे कि अपने जोड़ी में प्रशांत जोशी, एक टीकाराम पटेल है टेकापाड़ का रहने वाला, तो मेरे विषय में गलत सलत न्यूज छाप रहे हैं तो डॉक्टरी के खिलाफ, जबकि मैं करीब 1.5 साल से तो बंद कर चुका हूँ और क्लिनिक कुछ कर रहा हूँ। आपने क्लिनिक कब से बंद कर दिया आपने? करीब 1.5 साल हो गया। आया था डॉक्टरी के खिलाफ भी लोग, एक प्रशांत जोशी है देवरी का रहने वाला और एक टीकाराम पटेल है टेकापाड़ का। मेरे को तो लगते हैं फर्जी पत्रकार हैं। मैं 1.5 साल से करीब क्लिनिक बंद कर चुका हूँ और क्लिनिक के विरुद्ध मेरी 5 साल पहले का फोटो लेके ये कहीं से और बार बार ये कुछ में छाप रहे हैं फर्जी वाला। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आवेदन देने इसलिए आया था कि मैं फैसला चाहता हूँ तो इसको उचित कार्रवाई। ठीक है, देखिए क्या है, 27/5/2024 को एक CM हेल्पलाइन 181 नंबर पर कंप्लेंट की गई थी। टीकाराम पटेल जी कोई अपने आप को पत्रकार बताते हैं, तो उनके द्वारा उनके माध्यम से ये कंप्लेंट की गई थी। उसमें हमने संज्ञान में लेते हुए हमारी पूरी टीम को गठित किया, जिसमें मैं था, हमारी BPM मेडल थी, फार्मासिस्ट थे, उसमें लैब टेक्नीशियन था, उसमें एक वार्ड बॉय रखा मैंने और एक 4th क्लास वर्कर भी था। और इस प्रक्रिया को करते हुए हम लोगों ने जो क्षेत्र के अंतर्गत जो PI साहब आते हैं रस्ताया जी, उनको भी एक लिखित में आवेदन दिया था कि हमें दल प्राप्त किया जाए, जिससे कि हम ये कार्रवाई को संपादित करें। तो इस माध्यम से हम लोगों ने वहाँ विजिट किया और विजिट करने के दौरान हमें ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ जिसके लिए हम जिसका नाम खिलावन सिंह पटेल बताया जा रहा है कि उसके लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाए। फिर भी हम लोगों ने एक पंचनामा बनाया है और उसमें उसके गांव वाले भी और हमारी समस्त टीम के साइन थे और गांव वालों से भी पूछा गया तो किसी ने भी हमें ये जानकारी नहीं दी कि अभी प्रेजेंट कंडीशन में उस टाइम 27 जो हमने पंचनामा बनाया था, मैं आपको बता दूं, 29/6/24 को ये कार्रवाई की गई थी। तो उस दिन किसी भी ग्रामवासी ने भी हमें ये नहीं बताया कि वर्तमान में ये क्लिनिक संचालित हो रही है। हाँ, उन्होंने ये जरूर बताया मुझे कि आज से 3 से 4 महीने पहले ये काम करते थे, लेकिन अभी काफ़ी समय से उनकी क्लिनिक बंद है, ये कार्य नहीं कर रहे। फिर भी हम लोगों ने खिलावन सिंह पटेल जी से खुद बात करी और उनसे लिखित में भी हमने एक आवेदन लिया कि आप हमें ये लिख के दें कि अगर मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी क्लिनिक संचालित की जाती है या एलोपैथी बगैर डिग्री या बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के संचालित की जाती है, तो आप इसके लिए मेरे ऊपर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।
तो मैंने तो अपनी पूरी कार्रवाई करी है, लेकिन इसके बाद भी मेरे को टीकाराम पटेल जी, जिनका नाम बताया जा रहा है, जो उनका कॉल आता है मेरे पास कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो मैंने भी मेरे जो सुपरवाइजर है वहाँ पे बारी उनके माध्यम से मैंने उनको अभी वर्तमान में पूछा भी। मैंने कहा यार तुम एक बार वहाँ पे विजिट करके आओ और पता करो चुपचाप कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस टाइम उसने ये क्रिएट किया या अभी संचालित है। तो उनके माध्यम से भी मुझे ये प्राप्त हुआ है कि उनके द्वारा ऐसी कोई क्लिनिक संचालित नहीं की जा रही है। और मैं ये भी बताता हूँ कि अगर भविष्य में भी की जाएगी तो मैं जो भी दायरे में रहते हुए अपने जो भी उनके ऊपर कार्रवाई करना होगा मैं करूँगा। ये जो डॉक्टर सर क्लिनिक खोल के बैठ रहे हैं, जिसे आप देखें ग्रामीण अंचलों में अपना कर रहे हैं, काफ़ी सहयोग कर रहे हैं जनता का, क्योंकि डायरेक्ट MBBS तो गांव में पहुंचना संभव नहीं। तो ऐसे क्या उनके पास प्रूफ होना चाहिए कि प्राथमिक उपचार वो दे सकें, कौन सी डिग्री के आधार पे वो दे सकें। जैसे अभी देखा कि कुछ समय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जन रक्षक का करवाया था प्रशिक्षण, तो उसमें कुछ लोग जो है ना फर्स्ट एज आपका जैसे पैरासीटामॉल है या छोटा मोटा ट्रीटमेंट करते रहे। तो ऐसा कौन सी डिग्री, कौन सा ऐसा प्रशिक्षण, कौन सा ऐसा उनके पास साक्ष्य चाहिए जिससे गांव में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि बहुत सारे बंगाली लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं, फिर भी वो कर रहे हैं। तो इस तरह से जो ये हो रहा है, तो छोटा मोटा उपचार करने के लिए क्या साक्ष्य चाहिए? इसमें क्या है सर, देखो पहले ज़माने में जन स्वास्थ्य रक्षक का एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया जाता था जिसके माध्यम से वो नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम के ट्रीटमेंट कर सकते थे। लेकिन वर्तमान में सिवाय MBBS के नीचे कोई भी एलोपैथी डिग्री, एलोपैथी मेडिसिन नहीं दे सकता है। और ये मध्य प्रदेश शासन ने भी हमें पत्र के माध्यम से हमें सूचित किया है कि जो भी ऐसे अवैध रूप से क्लिनिक चला रहे हैं या संचालित कर रहे हैं तो उनके लिए भी हम कार्रवाई करें, जिसमें हम लगे हुए हैं। जी जी, ये जो BAMS है सर, BEMS है, ये लोग BHMS हैं, इनका भी एक दायरा होता है। जैसे अगर BAMS किसी ने किया है तो ये आयुर्वेदिक क्राइटेरिया में आता है जी। एलोपैथ नहीं चला सकते, नहीं कर सकते जी जी। एलोपैथी केवल MBBS या उनके ऊपर ही जो डिग्रीधारी होते हैं वही कर सकते हैं जी। तो ये जो पत्रकार हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, टीकाराम पटेल, इनका कार्य क्षेत्र आपके यहाँ तो है नहीं? सर मैंने उनसे जानकारी प्राप्त की थी फ़ोन के माध्यम से कि आप मुझे ये जानकारी दें कि आपका कार्ड जिस न्यूज़ चैनल से आप बताए जाते हैं, मेरे को तो दबंग न्यूज़ से उन्होंने जानकारी दी थी कि मैं दबंग न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे को अपने कार्ड का डिटेल बता दें और आपका कार्य क्षेत्र क्या है, तो उसकी मेरे को जानकारी दे दें। और जो भी आपने कंप्लेन करी है मैं अपनी संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई करूँगा। लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी मेरे को नहीं दी गई है और बल्कि मुझे बार बार कॉल किए जा रहे हैं। तो मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि जो मैंने कार्रवाई करी है वो पूरे साक्ष्य आपके साथ है, आपके सामने है। तो सर ये जो फोटोग्राफ डाले जा रहे हैं, पेपर में आ रहा है, वीडियो बना रहे हैं, तो ये तो बहुत पुराना फोटो और वीडियो डाले जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, मैंने भी इसके लिए जानकारी प्राप्त की थी। तो मुझे यही प्राप्त हुआ कि ये जो फ़ोटो उसने डाली है, जो न्यूज़ चैनल पे चलाई है, बाइट चलाई है उसने, एक तो उसने मेरे से कोई भी जानकारी नहीं ली इस न्यूज़ को चलाने के पहले जी, ना ही मेरी उसने कोई बाइट ली है जी। और दूसरी मैंने जब पूछा तो ये तो उसकी फेसबुक या कहीं व्हाट्सएप पे ये फ़ोटो डली हुई है ओल्ड, जिसका उसने स्क्रीनशॉट लेके और शायद ये किया गया है, न्यूज़ चलाया। तो सर अभी और भी पेपरों में अभी जैसे एक क्या कोई प्रशांत जोशी करके हैं,